जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं सहरी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 17वां रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं और 17 दिन से आप लगातार जो ये सहरी ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये हमारी अकेले की काविश नहीं है। आपको दो बंदे यहाँ जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं, इसके पीछे एक पूरी टीम है। सारा टीम वर्क मिलकर ये सहरी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचा रहा है और हमारे स्पॉन्सर्स सबसे ज़्यादा अहम के जिनके बगैर हम ये ट्रांसमिशन आगे बढ़ा नहीं सकते थे। तो स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगी। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान में और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम है और इनको ज्वाइन करके आप घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। किस तरह की इनकी वेबसाइट और इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको नज़र आ रही होगी, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके और आप सबमिट कर दीजिए और इस तरह आप पावर ईगल्स की टीम के साथ जुड़ जाएंगे। इसके साथ अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, द ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अल गौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज़, वाइटल टी जिनका कहना है कि वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, न्यू टाउन डेयरी, हर पल ताज़ा चाय बाय स्पेक्टो, रीकूल सिरप बनाने वाले मूव फार्मा जिनका कहना है कि रखें मैदे को हर दम कूल, रीकूल सिरप। और अगर बात करें आज के वार्डरोब की, तो आज का ये वार्डरोब खूबसूरत सा जोड़ा जो आप देख रहे हैं, मुझे भी बहुत पसंद आया है। ये हमें फ़ातिमा कलेक्शंस की जानिब से भेजा गया है, फ़ातिमा कलेक्शंस बाय सायरा भमानी। तो हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ हम 17वां रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और गामज़न है 18, 19 और 20वां रोज़ा हो गई। 3 दिन बाद ये अशरा भी हमसे जुदा हो जाएगा। और फ़ायदा, जैसे आमद का शोर होता है, वैसे ही जाते हुए रमज़ान जो है बहुत सारी यादें दे जाता है, जिसमें हम यहाँ पर बैठ के जब होस्ट करते हैं तो काफ़ी नए लोगों से जुड़ते हैं, काफ़ी नए लोगों से बातचीत होती है। फिर जब वो दोबारा शो पर तशरीफ़ लाते हैं तो एक अच्छा सा बाउंड बन जाता है। कहते हैं कि रमज़ान के अंदर जो बाउंड्स बनते हैं वो आप डेली बेसिस पर बात ना कर रहे हो, क्योंकि फ़ायदा से लास्ट ईयर मेरी बात हुई थी दूसरे चैनल पर सहरी ट्रांसमिशन में, और फिर जब बात हुई तो वही एक बाउंड था, क्योंकि फ़ायदा हमारा जो बाउंड बना था वो रमज़ान करीम में बना था। और साथ साथ अब अगर बात करें हम तो फरमाइश की, तो आज मेरी फरमाइश पर फ़ायदा से मैं कहूँगा कि कलाम सुनाएं, तो फ़ायदा की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूर। करम मांगती अता मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम
करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, इलाही तुझे वास्ता पंजतन का, इलाही तुझे वास्ता पंजतन का, हो शादाब गुंचा दिलों के चमन का, हो शादाब गुंचा दिलों के चमन का, न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ तुझी से दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ायज़ा, एक वो नात जिसके अंदर आप अपने लिए बख्शिश मांगते हैं, अपने लिए दुआ मांगते हैं, और कहते हैं कि कलाम में जब आप मांगते हैं तो आपकी जो लोग मौजूद होते हैं उनकी भी बख्शिश हो जाती है। तो अल्लाह ताला आपके पढ़ने को कबूल फरमाए और आपके ज़रिए हमारी भी कहते हैं ना कि वो ख़ताएँ जो हम कर जाते हैं और हम नहीं सोचते कि खता है या ये गुनाह है, अल्लाह ताला उससे हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी फ़ायज़ा, अब ये बताएं कि ओवरऑल 17 रोज़े गुजर चुके हैं, अगर हम बात करें तो क्या चेंजेस फील होती है? वैसे मुझे तो ईद वाले दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, खाना है या नहीं खाना, तो आपके साथ है कुछ? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबके साथ ये होता है कि ईद वाले दिन हमें थोड़ा स्टमक भी अपसेट होता है, क्योंकि वो रूटीन पूरी महीने की चेंज हो चुकी होती है। हम सहरी में खाते हैं और फिर पूरा दिन नहीं खाते और फिर इफ्तार करते हैं, तो जब ईद की सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा दिल नहीं चाहता खाने का, लेकिन वो शीर खुरमा जो बनता है ना, वो लाजमी तौर पर खाते हैं, उसका दिल चाहता है। ठीक है। और क्योंकि आज मुझे मौका मिला तो फ़ायज़ा से पूछ रहा हूँ, क्योंकि लड़के जो हैं वो फरमाइश करते हैं, तो फ़ायज़ा क्या फरमाइश होती है फ़ायज़ा से? क्योंकि फ़ायज़ा माशाल्लाह अब तो होस्ट भी हैं, पहले नाखवा थी, उसके बाद जब वो घर पे होती हैं, किचन होता है, तो फ़ायज़ा के किचन में क्या बनता है? पहले दिन क्या फरमाइश होती है? पहले दिन मोस्टली बिरयानी बनती है, ज़बरदस्त, और मीठा भी बनता है सही, उसके साथ। फिर वो डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, जो बच्चों का मूड होता है बेसिकली, या जो घर वालों का मूड होता है वो बन जाता है। बट बिरयानी और शीर खुरमा जो है वो तो मस्ट है, उसके साथ कबाब वगैरह कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं। वो तो वो वाली चीज़ है ना कि जब लड़के घर से जा भी रहे थे, कुछ खजूरें खाते, कुछ शीर खुरमा टेस्ट करके घर से जा रहे होते, तो वो ख़वातीन में से वाकई में मैं यहाँ पे भी कहूँगा कि चाहे ईद हो, शबरात हो, हमारा रमज़ान हो, इन ख़वातीन को सलाम है कि ये हमारा इतना ख्याल रखती है, क्योंकि हम जब वापस आते हैं या ऑफिस से, यहाँ से मैं ट्रांसमिशन से जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ चीज़ों को फेंकूंगा और मैं ऑफिस निकल जाऊँगा, लेकिन फ़ायज़ा ने घर जाके चीज़ों को संभालना है और उसके बाद चीज़ें को अमूर को अंजाम देना है। तो फ़ायज़ा, वैसे इस एनर्जी के लिए लड़कों को क्या खाना पीना चाहिए? लड़कों को सिर्फ फॉलो करना चाहिए अपनी अम्मियों के रूटीन को, अपनी बहनों के रूटीन को, और अपनी वाइफ्स को, और उनकी हिम्मत को देखते हुए खुद भी हिम्मत करनी चाहिए, और ये वाले काम एटलीस्ट अपने खुद कर लिया करें भाई। अपनी अम्मियों को और अपनी बहनों को इतना परेशान ना किया करें। फ़ायज़ा, एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि देखिए, हम किचन में तो काम नहीं कर सकते ना, कि भांडियाँ बनानी नहीं आती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप बर्तन उठा कर रख दें। अच्छा जी, आप अगर खड़े हैं तो आप देख रही हैं कि वाइफ ने पूरी इफ्तारी बनाई है, अम्मी ने या बहन ने, तो आप बर्तन एटलीस्ट धो दें, तो उससे ना ही आपकी शान में कोई कमी आएगी, ना लेकिन ऐसा है ज़ीशान के पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हमारे बहुत सारे नाजरीन जो देख रहे होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं, किचन में भी करते हैं, और बाहर जाके सौदा सल्फ वगैरह लाना वो भी एक बहुत मेहनत वाला काम होता है, मेहनत तलब होता है, चीज़ें सेलेक्ट करना, और फिर धूप भी होती है, गर्मी भी होती है, और रोज़ा भी होता है, और उसके साथ फिर रेट कम करवाना, क्योंकि रमजान में जो रेट है ना, तो वो बहुत एक जंग वाला काम होता है कि भाई ले। अच्छा, आजकल जो फ़ायज़ा ट्रेंड है, पहले आप सुन लेते थे ना कि कम कर देंगे, भाई लेना है लो, नहीं लेना आगे जाओ। हाँ, तो ये वाली चीज़ें जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, लेकिन ज़िंदगी में बस यही कहते हैं कि हमें सब चीज़ें ना
तो वो कहते हैं ना कि ये चीज़, अच्छा जी, वो चीज़ें वैसे मिसिंग जो होती है, सही वो कह रहे हैं कान में, कि अक्सर ये ख़वातीन करती हैं घर की, अच्छा वो भूल गए थे बनाना दही, अच्छा जी भूल गए थे प्याज लाना, तो ये धनिया और बहुत ही रह जाता है अक्सर। तो ये चक्कर जो दोबारा लगता है, तो उसमें फिर लड़कों का भी तो बेचारों का कुछ हाथ होता है। बिल्कुल, तो प्रूफ ये हुआ कि दोनों ही लड़कियां हों चाहे लड़के हों, ख़वातीन हो या मर्द हो, वालिद हो या वालदा हो, भाई हो या बहन हो, दोनों ही जब तक घर की गाड़ी चलाने में साथ नहीं देंगे तो वो नहीं चल सकेगी। बिल्कुल, कहते हैं ना कि इंजन के दो अगले टायर जो हैं वो जब तक प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं चलती, या इवन तो आपकी कोई भी कार हो, नॉट ट्रेन, तो ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों का एक साथ चलना। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में साथ साथ चलें, साथ साथ काम करें, लेकिन एक चीज़ वो ज़रूरी है कि अगर कहीं पर एक थोड़ा सा हल्का है तो दूसरे को चाहिए कि उसको थाम ले, ना कि उसको गिरा दे। तो ये चीज़ होती है कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो अक्सर हम चीज़ों को, मैं अक्सर मिस आउट कर जाता हूँ, तो फायदा उसको बहुत प्यार से कवर करती हैं। और अगर आज हम यहाँ बैठे हैं ईशान, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं और आप आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे साथ और भी फीमेल्स होती हैं, यहाँ सेट पर मेल्स भी होते हैं, तो हमारे घर वालों की भी सपोर्ट है हमें। उसके बगैर हम लोग इस वक्त ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं या घर से बाहर निकल के काम करें तो बिल्कुल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। तो सब फैमिलीज़ को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, स्पेशली मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड और मेरे बहन भाई जो मुझे सपोर्ट करते हैं, ज़ीशान की फैमिली जो उन्हें सपोर्ट करती होगी, और यहाँ जितने भी हमारे साथ वर्कर्स होते हैं, पूरी टीम, इंटायर टीम, यकीनन आप इन सब की फैमिली सपोर्ट करती होंगी जब भी ये रात के इस पहर यहाँ मौजूद हैं और अपना काम अच्छी तरह कर पा रहे हैं। बिल्कुल यही चीज़ है, और इसी के साथ वक्त का जो पहिया है वो यहाँ पर हमारे सेगमेंट का थमता है, और हमें ये कहा जाता है कि हम इंशाल्लाह कल ज़रूर आएंगे इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें और चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें। कभी होता है कि मैं भी पिक कर लेता हूँ पॉइंट को, फ़ायज़ा भी पिक कर लेती होंगी, लेकिन पिक करने के बाद छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अगर बोल दिया कि यहाँ गलती थी, तो उस चीज़ को स्ट्रेच आउट नहीं करें। कहते हैं कि आप अगर रबर बैंड को भी ज़्यादा स्ट्रेच करते हो तो टूट जाता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी की डोर होती है कि अगर आपकी ज़िंदगी की डोर किसी से टूट गई है तो फिर वो जुड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप जोड़ते भी तो उसमें गिरा आ जाती है, यानी गांठ लग जाती है उसमें। तो उसको स्मूथ रखने के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त आप करें तो उससे दूसरा करेगा, ज़िंदगी बड़ी आसान चलेगी। इसी के साथ मेरी और फ़ायज़ा की जानिब से ये दुआ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल ज़िंदगी बखैर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ढेर ख्याल रखिए। आज की ट्रांसमिशन में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो दोनों से आपकी जानिब, हम दोनों की तरफ से माजरत कि दुआओं के लिए हम तलबगार हैं। अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।